सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डिस्काउंट टॉपिक के अंदर क्या है वो बेसिक टर्म्स जिसके अक्रॉस हम आने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज मेंट बाय सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होता है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब और क्या है वो दो मेथड्स जिसको यूज़ करके आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो हेड एंड डू दैट, बिकॉज चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही साथ मुझे भी पता रहेगा कि हमारे साथ कितने सारे लोग अभी जुड़े हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो सबसे पहले व्हाट इज मेंट बाय सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट ये समझ लेते हैं ना। अब सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या है? काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है ना कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है ना जो आप ख़रीदना चाहते हो, आप अगर कोई शॉप वाला उस प्रोडक्ट पे कुछ डिस्काउंट रखता है, सही। तो लेट्स से किसी प्रोडक्ट पे शॉपकीपर ने बोला कि 10% डिस्काउंट है ना। शॉपकीपर बोलो या फिर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो, वहाँ पे भी काफ़ी बार होता है। तो जैसे 10% डिस्काउंट है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। अब डिस्काउंट क्या होता है हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ना। बेसिकली मार्क्ड प्राइस के ऊपर कितना % ऑफ वो आपको दे रहा है, ये हो गया आपका डिस्काउंट, है ना। अब वो ऑफ देने के बाद आपका जो सेलिंग प्राइस है, जिस प्राइस पे आप उसको खरीदोगे, वो डेफिनेटली कम हो चुका है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि जब शॉपकीपर किसी प्रोडक्ट पे ऑलरेडी एक डिस्काउंट दे रहा है, उसके बीच एक और कोई नई सेल इंट्रोड्यूस कर दी या कोई एक नया इवेंट आ गया, कोई नया फेस्टिवल आ गया, और उस केस में वो क्या करता है, अब वो अपने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ एक और कॉमन डिस्काउंट लगा देता है ना। कि जो भी प्राइस पे मैं आपको ये बेचने वाला था, अब सारे प्रोडक्ट्स पे और 5% का डिस्काउंट मैं दूंगा। तो बेसिकली क्या हुआ, उस प्रोडक्ट के ऊपर पहले से 10% डिस्काउंट था, अब मैं उस पर 5% डिस्काउंट और लगा रहा हूँ, है ना। तो उस केस में अब टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अब आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो बोलेंगे सर इसमें फाइंड आउट क्या करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, पहले 10% था, 5% और दे दिया तो अब 15% हो गया। लेकिन ना, दिस इज़ नॉट द केस, है ना। ये चीज़ को समझना कि 10 + 5 = 15 इस तरीके से काम नहीं करता। क्यों नहीं करता बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर लेट्स से कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का था, है ना, यहाँ पे मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। लेट्स से कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का था, तो बेसिकली उसकी मार्क्ड प्राइस क्या थी, 100 रुपये। अब 100 रुपये के ऊपर मान लो उसने बोला कि मैं 15% ऑफ दे रहा हूँ, 15% ऑफ। तो 15% ऑफ करके विदाउट नया जो सेल, जो अभी हमारा रिसेंट सेल लॉन्च हुआ है, उसको हटा दो, तो उसके अलावा ये प्रोडक्ट कितने में मिलता। अब 15% ऑफ इस पे मिल रहा है। 15% ऑफ मतलब अभी ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ 85 रुपीज़ का मिलेगा। तो 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था उस पर 15 रुपये ऑफ हो जाएंगे, तो अभी 85 का मिलने वाला है। लेकिन अब सेल की वजह से ये इस पर 10% और डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% ऑफ और हो गया। 10% ऑफ हो गया मतलब 8.5 रुपये और कम हो गए, है ना। 8.5 रुपये और कम हो गए मतलब ये कितने का हो गया, आई थिंक ये हो जाएगा 76.5 का, क्या 8.5 करेक्ट 7, यस 76.5 का हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखो कि 76.5 का हो गया वो प्रोडक्ट, है ना। तो ये 15 + 10 25% डिस्काउंट नहीं है, ये 15 और 10 = 25 आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये 25% डिस्काउंट हो जाता तो ये 75 रुपये का मिलना चाहिए था, लेकिन ये 75 का नहीं मिल रहा है, 76.5 का मिल रहा है। तो समझने वाली बात ये है कि ये 10 और 15% ये सेम 100 रुपये के ऊपर डिस्काउंट नहीं लग रहा है। पहले 15% लगा, फिर 85 रुपीज़ का हुआ, अब 85 रुपीज़ पे 10% ऑफ हो रहा है ना। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है ये स्ट्रेट अवे काम नहीं करता, आप डायरेक्ट दोनों डिस्काउंट्स को ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते, सही है क्या। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब सर ये तो समझ में आ गया कि डेफिनेटली अगर आपको कोई शॉपकीपर है जो एक प्रोडक्ट पे एक डिस्काउंट और उसके ऊपर फिर से एक नया डिस्काउंट लगा के दे रहा है, तो आपका जो टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा वो दोनों का सम तो नहीं होगा, कुछ और वैल्यू आएगी। अब वो वैल्यू कितनी आएगी और फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो उसी को सॉल्व करने के हमारे पास है दो मेथड जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मेथड 1 की, जिसमें हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, है ना। जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल करके भी दिखाया। जैसे वापस से वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ। जैसे लेट्स से 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अब इसके ऊपर शॉपकीपर ने बोला 15% ऑफ है, तो ये बेसिकली आपका फर्स्ट डिस्काउंट हो गया 15% ऑफ का। तो अब ये प्रोडक्ट पे 15 रुपये ऑफ हो गए। 15 रुपये ऑफ हो गए मतलब अब ये प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो गई, 85 हो गई। तो 85 वुड हैव बीन इट्स सेलिंग प्राइस, लेकिन इसके ऊपर इसने फिर से 10% ऑफ दे दिया। अब 10% ऑफ देने से क्या हो गया कि इस पर 8.5 रुपये और डिस्काउंट हो गया, है ना। 85 का 10% विल बी 8.5, तो 8.5 रुपीज़ का और ऑफ हो गया। तो अब ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा कितने में, 76.5 रुपीज़ में,
करेक्ट है क्या? तो आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। तो जब कभी आपको दो अलग अलग डिस्काउंट की वैल्यूज़ गिवन है और ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स बोलते हैं हम इसको, है ना, मतलब एक डिस्काउंट दिया और उसके ऊपर एक और डिस्काउंट दिया। तो जब कभी आपके पास ऐसे दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए हो तो आप क्या करोगे, आप पहले गिवन अमाउंट के ऊपर एक डिस्काउंट लगाओगे, आपको एक वैल्यू मिलेगी, फिर आप दूसरा डिस्काउंट लगाओगे, आपको एक वैल्यू मिलेगी, है ना। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। नाउ दिस कुड बी बिट लेंदी एट टाइम्स, है ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। और यहाँ पे तो मैंने 100 रुपये लिया था कैलकुलेशन ईज करने के लिए, इसलिए बड़ा आसानी से सॉल्व हो गया। व्हाट इफ यहाँ पे नंबर्स थोड़े ऑड से होते हैं ना, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से नंबर्स होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से परसेंटेजेस होते हैं, तो उस केस में ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा टीडियस हो सकता है ना। तो इसीलिए इसको हम विदाउट यूजिंग फार्मूला, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड भी होता है इसका। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है वो बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात, प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 100 रुपये, राइट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 15% ऑफ दे दिया। 15% ऑफ दे दिया मतलब अब ये प्रोडक्ट जो है वो आपको सिर्फ 85% प्राइस में मिल रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 100 माइनस 15, जितना परसेंट का ऑफ दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 100 माइनस 15%, मतलब बेसिकली 85% ऑफ 100 मैं कर रहा हूँ, सही है। और फिर जो भी अमाउंट मुझे मिलेगा उसका मैं फिर से क्या करूँगा, वापस से 100 माइनस एक और 10% ऑफ दिया है ना, तो अब जो भी अमाउंट मिलेगा उसका 100 माइनस 10 मतलब 90% कर दूंगा। एंड दैट वे आई विल गेट माई वैल्यू। कैसे, ध्यान से देखो, 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, 100 माइनस 15 85 हो जाएगा, 85 इंटू 90 अपॉन 100। ये दो ज़ीरोज़ को इनसे काट दो, सॉरी एक ज़ीरो कटेगा, है ना, यहाँ पे ज़ीरो बचेगा, तो ये आ जाएगा कितना, 85 इंटू 9/10, करेक्ट है क्या? चलो ये हो जाएगा 8.5 इंटू 9, तो ये कितना हो जाएगा, 8.5 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, है ना, और 8 9 ज़ा 72 होगा, 72 प्लस 4 हो जाएगा कितना, 76, तो ये आ जाएगा 76.5। तो देखो सेम आंसर आपको मिला, है ना। लेकिन दिस मेथड इज़ वे मोर ईजियर। क्यों ईजियर है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई करते जाना है ना, कि आपको 100 माइनस जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया वो लिखना है डिवाइडेड बाय 100। और इस तरीके से अगर आपको 2 3 4 5 कितने भी डिस्काउंट दे दी जाए, आप सिर्फ टर्म्स इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाओ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कैंसिल होते जाएगा और फिर आपको फाइनली बहुत आसानी के साथ सिर्फ एक कैलकुलेशन करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। हाउएवर अगर आप ये ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने पहले बताया वो फॉलो करोगे तो आपको हर एक स्टेप के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करना पड़ेगा और जितने डिस्काउंट्स दिए हों उतने बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इट विल टेक अप लॉट ऑफ योर टाइम, सही है क्या? तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब आपको फाइंड आउट करना हो तो आपके पास में मेथड 1 है जिसके अंदर भी 2 तरीके हैं। एक आपका ट्रेडिशनल मेथड आप फॉलो कर सकते हो, है ना, या फिर आप एक डायरेक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हो, करेक्ट है क्या? ये दोनों ही आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूले कर रहे हो। पहले मेथड में आपने क्या किया, आपने ट्रेडिशनली सॉल्व करके फाइनल वैल्यू निकाली, और दूसरे मेथड में आपने डायरेक्ट मेथड से आपने सिर्फ क्या किया, जो जितना भी परसेंट ऑफ हो रहा है आपने 100 माइनस उतना परसेंट उस चीज़ का करते गए, जितने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए उतने आप टर्म्स मल्टीप्लाई करते गए, आपने सबको सॉल्व किया, यू गॉट द फाइनल आंसर, सही है क्या? एज सिंपल एज दैट, कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या 76.5 मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, 76.5 क्या हो गया, ये तो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ ना, है ना, ये तो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ फाइनली कि अच्छा अब इतने पे बिक रहा है टोटल, है ना। लेकिन व्हाट इफ़ मैंने आपको सवाल में पूछा होता व्हाट इज़ द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर दिस, मतलब कि 15% और 10% अगर मैं अलग अलग 2 डिस्काउंट्स नहीं डाल रहा हूँ, इसके बजाय मुझे सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट देना है टू सेल द प्रोडक्ट एट दिस पर्टिकुलर प्राइस ऑफ 76.5 रुपीज़, तो वो डिस्काउंट परसेंट कितना होना चाहिए? तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने डिस्काउंट अब तक कितने रुपए का दे दिया है ना। 100 रुपये का प्रोडक्ट था और मैं उसको बेच रहा हूँ 76.5 में, तो बेसिकली ये डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ मैं 0.5 करूँगा, 77 आ जाएगा, 3 करने से 80 आ जाएगा, ये हो जाएगा 23.5। तो मैंने 23.5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है। 23.5 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया कितने रुपए पे? 100 रुपये पे। तो मैं लिख दूँगा 23.5 ऑन 100 इंटू 100 करने से मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट 23.5%। तो बेसिकली मैंने अगर ये 15% और 10% सक्सेसिवली डिस्काउंट नहीं लगाता, इंस्टेड ऑफ दैट अगर मुझे सिर्फ एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट लगाना होता तो मैं 23.5% का डिस्काउंट देता, तो भी आई वुड हैव सोल्ड द प्रोडक्ट ऑन दी सेम
सेलिंग प्राइस। सही है क्या? सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब कभी हमारे पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, अगर हम उन दोनों को न्यूट्रलाइज करके सिर्फ एक डिस्काउंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन दो में से कोई भी एक मेथड को यूज़ करेंगे। दोनों ही विदाउट फॉर्मूला वाले मेथड्स हैं। सही है क्या? और दैट वे आई विल गेट माई फाइनल सेलिंग प्राइस। जैसे आपको फाइनल सेलिंग प्राइस मिल जाए, आप मार्क्ड प्राइस से उसका डिफरेंस देखो कि आपने डिस्काउंट कितने का दिया है, डिवाइड कर दो आप किससे, डिवाइड कर दो कि आप टोटल मार्क्ड प्राइस से, और मल्टीप्लाई कर दो कि 100 से, तो दैट वे यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सही है? एज सिंपल एज दैट। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं मेथड 2 के तरफ, जहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं एक फार्मूला को यूज़ करके कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। नाउ दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी NSKLL, क्योंकि मैं यहाँ पे एक आपको फार्मूला बताऊँगा जिस फार्मूला को यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो फार्मूला अगर आपको याद रहा तो कुछ क्वेश्चन में आपको उसकी हेल्प हो जाएगी, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक क्वेश्चन में आपको हेल्प होगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड जो है वो आपको आसानी से आंसर देगा, फार्मूला मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन देयर विल बी सम केसेस जहाँ पे फार्मूला से सॉल्व करना वुड बी वे मोर ईजियर देन इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डायरेक्ट मेथड एंड सॉल्विंग इट इन दैट डायरेक्ट फैशन। सही है? चलो बात करते हैं कि सर फार्मूला क्या है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हम कौन से फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल जो फार्मूला है, टोटल डिस्काउंट परसेंट का डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास A + B - AB upon 100, वेयर A and B आर द परसेंटेज ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स। क्या बोला मैंने? A और B, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में 15% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए थे, तो A की वैल्यू हो जाएगी 15, B की वैल्यू हो जाएगी 10, है ना। तो A और B की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे टोटल डिस्काउंट परसेंट मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर हम भरोसा नहीं करते, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। लास्ट एग्जाम्पल ही लेंगे कि जो मेरा मार्क्ड प्राइस था वो कितना था, 100 रुपये था, है ना। और जो मेरे सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे, एक था 15% का पहला वाला, और जो दूसरा वाला था वो था 10% का। A और B की वैल्यूज़ पुटअप करके देखते हैं कि आंसर सही मिलता है या नहीं, है ना। तो टोटल डिस्काउंट परसेंट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना आएगा? 15 + 10 - 15 × 10 upon 100। सही है क्या? अच्छा, 15 + 10 हो जाएगा 25, माइनस यहाँ से 1 0 ख़त्म कर दूँ, 5 3 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 3/2। 3/2 इज़ नथिंग बट 1.5। 25 में से 1.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23.5%। एंड दैट वे यू गेट योर फाइनल आंसर डायरेक्टली, है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान था, इतना फटाफट से कर सकते हैं अगर, तो यही हर बार यूज़ करना पड़ेगा या यही हर बार यूज़ करना हेल्पफुल होगा? आई वुड से नो। हर बार ये फार्मूला आपको हो सकता है कि डायरेक्टली आपको वो चीज़ ना दे, या हो सकता है हर बार ये आपका टाइम सेविंग ना हो। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला को देखो, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आपको सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज देता है ना। अगर आपको सवाल में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टोटल सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो आप डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हो। लेकिन व्हाट इफ़ अगर आपको मार्क्ड प्राइस के बारे में कुछ पूछा होता, व्हाट इफ़ अगर आपको सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ पूछा होता, तो पहले आप इस मेथड से टोटल डिस्काउंट परसेंटेज निकालते, फिर आप मार्क्ड प्राइस का वो परसेंटेज लेते, फिर वहाँ से आपको डिस्काउंट की वैल्यू मिलती, फिर आप मार्क्ड प्राइस में से उसको सब्ट्रैक्ट करते, तब आपको सेलिंग प्राइस मिलता है ना। तो इन दैट केस ये मेथड की बजाय डायरेक्ट मेथड आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। सही है? तो अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से अलग अलग मेथड आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरा यहाँ पे काम था कि आपको दोनों मेथड से वाकिफ़ करवा दो, दोनों मेथड से आपको इंट्रोड्यूस करवा दो, सो दैट आप अपने लिए बेस्ट मेथड चूज़ कर सको। सो आई होप आपको मेथड 1 विदाउट यूजिंग फार्मूला भी समझ में आएगा, जहाँ पे हमने पहले ट्रेडिशनल मेथड और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया, और उसके बाद मैंने मेथड 2 बताया जहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे मैंने आपको एक NSKLL वाला फार्मूला बता दिया है ना। इसको आप एज ए NSKLL, निर्वाज सर का लाइफ लेसन, इसको आप याद रख लीजिए। टोटल डिस्काउंट परसेंटेज होता है A + B - AB upon 100, एंड दैट वे यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ टोटल डिस्काउंट परसेंट। सही है? सो आई होप हमने लास्ट वीडियो में जो बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था वो भी आपको समझ में आएगा, और इस वीडियो में जो हमने सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो भी आपको समझ में आएगा। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डिस्काउंट के ऊपर। तो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग, और आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे कि आपको ये चीज़ कितनी क्लियर समझ में आई है। सो इसलिए आगे के दोनों वीडियो में मिस मत करना। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और ये वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ी भी वैल्यू ऐड की है, सो प्लीज़ गो अहेड, लाइक टू द वीडियो, शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।